प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड एक इंसान मुसलमान बनकर हिंदू भाइयों के बीच नफरत फैलाने का काम कर रहा था। एक यूट्यूबर जो दोगले हिंदुओं, बच गए तुम लोग इस बार। हाथ में सरकार आते आते राम भक्त हिंदुओं ने बचा लिया, नहीं तो राहुल हमें आरक्षण देता। अयोध्या में मंदिर की जगह दोबारा से मस्जिद बनती हमारी। मगर 5 साल और सही, बनेगी बनेगी, अल्लाह की रहमत होगी। मगर एक बात है, हमारा नेता कोई हमारे लिए ऐसी मस्जिद या अयोध्या जैसी अयोध्या में या कहीं बनवा देता तो ताउम्र हम उसको वोट देते। 400 क्या 450 500 सीटें लाते। तुम इतने काफिर हो, मोदी ने तुम्हारी सब कुछ किया, तुमने वोट भी नहीं दिया। थो थो, लानत है तुम पे, हम कर रहे हैं लानत तुम पे। बोल रखा है दोस्तों, इंस्टाग्राम के अंदर इस इंसान के 48,000 फॉलोवर हैं, यानी इसको फॉलो करने वालों की तादाद 48,000 है। यह इंसान मुसलमान बनकर हिंदू भाइयों को गाली दे रहा था और कम्युनल हार्मनी पैदा कर रहा था, जिसका लगातार शिकायत किया गया और शिकायत करने के बाद दोस्तों इसको प्रशासन ने, पुलिस ने धर दबोचा है। इसका घर उत्तर प्रदेश का आगरा है और आप जब इसके सोशल साइट को जब खंगालेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस बना रखे हैं जहां पर इसने नकली मुसलमानों की तरह अपना चेहरा बनाकर एक तरीके का भड़काऊ काम किया है। दोस्तों आप देखेंगे कि एक वीडियो इसका यहां पर है, देखिए ये क्या कहते हुए नजर आ रहा है। भाई हमने अपना वोट डाल दिया। हमारा लोकसभा क्षेत्र है फिरोजाबाद। हमने वोट डाला, श्री राम को जो लाए उनको ही। आप भी निकलो भाइयों घर से और वोट डालो भाजपा को। फिरोजाबाद में गुंडों की सरकार ना आ जाए। मेरा कारोबार है चांदी का, यहाँ बड़ी लूट मस्ती थी भाई, जब सब गुंडों की सरकार हुआ करती थी। इस तरीके का वीडियो है। इसका अगला वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूं कि ये किस तरीके का, देखिए बनावटी। अब की बार 405 405 400। इस इंसान को आप मुसलमान ना समझे, बल्कि ये फरोडिया जालसाज इंसान है और इसका नाम धीरेन्द्र राघव है। कम बखत चारा चोर के लौंडे, 10वीं फेल। तू नवरात्रों में क्या दिखा रहा है? मछली खाते हुए जहाज में, हेलीकॉप्टर में, और दिखा के क्या सोच रहा है? हिंदुओं को दिखाने के लिए कि तुम्हारी औकात कोई नहीं है। हम मछली खाएंगे तुम्हारे नवरात्रों में और तब भी हम जीतेंगे। अब तो सुन, हम 10 दिन के लिए गए हज करने तो तूने सोच लिया कि चचे चलेगा, लौट के नहीं आएंगे। चचे लौट के आ गए। अब तू देख, ये जालसाज इंसान है और ये आप इसके वीडियो देखें, यहां पर बहुत सारा वीडियो इसका देखिए। कुरैशी भाइयों, आपका तहे दिल, आपने हमारी बात मानी। हमने कहा 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में, गोश्त न बिके पूरे हिंदुस्तान। धन्यवाद, शुक्रिया तहे दिल से। अब हमारी एक बात और सुन लो, हम फिर फरमान जारी कर रहे हैं। हिंदुओं के नवरात्र शुरू हो रहे हैं, माँ भगवती की कृपा आएगी सब पे, आप पे भी आएगी, हम पे भी आएगी। 9 तारीख से 10। यानी ये इंसान बिल्कुल जालसाज है और इसको प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। वजह यह है कि ये मुसलमानों के खिलाफ, हिंदू भाइयों के खिलाफ ये वीडियो बनाता है और मुसलमान बनकर बनाता है, लोगों को भड़काता है। सबसे ज्यादा इसको दर्द इस बात की है कि जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जो समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद या अवधेश
प्रसाद जो जीते हैं उसके बाद इसको दर्द हो गया है और इसका कहना था कि वहां के लोगों को उल्टी सीधी बातें कर रहा था। साथ ही साथ इसका कहना था कि जो भारतीय जनता पार्टी के सीट जो कम हुए उसको लेकर ये हिंदुओं को गाली दे रहा था और बड़ा भड़काऊ बातें कर रहा था, जिस बात को मैं यहाँ कह नहीं सकता हूँ। दोस्तों, ये बात ये सही नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे वही देशभक्त है, या जो आपका कांग्रेस को वोट दे वही सेकुलर है। ऐसा बात नहीं है कि कांग्रेस को जो वोट देता है वही सेकुलर है और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला सेकुलर नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी का जो वोट दे रहा है वही देशभक्त है, कांग्रेस को वोट देने वाला देशभक्त नहीं है। इस तरीके की बात नहीं है। सोच और मानसिकता के आधार पर, काम के आधार पर लोगों को वोट देना चाहिए, धर्म के आधार पर बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, जाति के आधार पर बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बल्कि काम के आधार पर देना चाहिए। लेकिन ये धीरेन्द्र राघव जैसे कुछ लोग हैं जो मुसलमान का भेष बनकर हिंदू भाइयों को गाली देकर उनको भड़काने की कोशिश करते हैं और एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी से लड़ाने की कोशिश करते हैं। अब इसी के शिकायत के बाद आगरा पुलिस ने संज्ञान में लेकर इसको पकड़ा है और पकड़ने के बाद इसको जेल में ठूस दिया गया है, जेल भेज दिया गया है। खबर छप गई है दोस्तों, और इसी तरीके का काम जो है कुछ और लोग कर रहे हैं। शासन प्रशासन अगर उस पर भी निगाह रखेगी तो आप देखेंगे कि इस तरीके के कुछ क्या बोलते हैं चिलगुर्दे हैं जो सोशल मीडिया में आकर सोशल मीडिया को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया को ये लोगों के नजरों में गिरा रहे हैं कि कोई भी कुछ भी आकर झूठी बातें फैला देता है। बल्कि ये सोशल मीडिया वो पावर, वो ताकत है कि सच्चाई को दिखाने की ताकत और पावर रखता है। लेकिन इस जैसे कुछ लुच्चे चुट्टे लोग होते हैं जो अपना व्यू और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, व्यू बढ़ाने के लिए गलत सलत चीजें और गलत अंदाज में बनाकर डालते हैं, जो कि सरासर गलत है। और ऐसे लोगों का सरकार ठीक से सकैया और संज्ञान लेती है। अगर आप चाहें सरकार तक वीडियो, ऐसे फर्जी वीडियो को भेजाएं तो उन पर संज्ञान सरकार लेती है। दोस्तों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का हो, किसी को ये अख्तियार नहीं है कि किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरे कम्युनिटी को वो गाली गलौज करे और नफरत फैलाने का काम करे। बल्कि दुनिया में जब तक रहो नफरत मोहब्बत के साथ रहो, मोहब्बत का काम करो, मोहब्बत का आम करो। मुसलमान बनने का शौक है तो बनो ना मुसलमान, रोका है किसने? लेकिन अच्छा चीज अगर तू बनावटी मुसलमान ही बनता है तो बनने के बाद अच्छा मोहब्बत फैलाने वाला काम करो, मोहब्बत फैलाने वाली बात करो, गलत बात मत करो। मुसलमान बन के हिंदू भाइयों को, दूसरे धर्म के लोगों को गाली गलौज करोगे तो उससे क्या होगा कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को गलत समझेंगे। बहुत सारे लोग तो तहकीक नहीं करते हैं कि ये असल में इसका क्या जाति धर्म है, और उसके बाद वो एक दूसरे को, हिंदू है तो मुसलमान से नफरत करेगा, मुसलमान है तो हिंदू से नफरत करेगा। तो इस तरीके का काम, लुच्चे चुट्टे वाला काम जो करता है उसकी सकाई होनी चाहिए। इसको गिरफ्तार किया गया है और जेल में ठूसा गया है। आप लोग भी सतर्क रह जाएं जो ज्यादा अंधभक्ति में डूबे हुए हैं। शुक्रिया, आदाब।